हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, बट आज मैं वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जिनका बोर्ड्स हैं वो बोर्ड्स को लेकर परेशान है, या जिनका जो एग्ज़ाम लगा है वो उस एग्ज़ाम को लेकर परेशान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, परेशान ज़्यादा हो जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हो तो सबसे पहले तो आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप एक डायरी पे लिखना स्टार्ट कर दो। आप नोट डाउन करना स्टार्ट करो, राइट डाउन। हर चीज़ आपको जॉट डाउन करनी है, लिखना है, हर चीज़ आप लिखो। आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको नोट डाउन करो। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप लिख पाओ अपनी बातें। मतलब ये नहीं कि मैंने क्या खाया क्या पिया, वो चीज़ नहीं बोल रहे हो। कोई चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम दे रही है आप उस डायरी में नोट डाउन करो और फिर उससे अपने आप से क्वेश्चन करो वाई का, कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, या ये एग्ज़ाम मेरा ही क्यों नहीं निकल पा रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं ये क्वेश्चन मैं अपने आप से ही करती हूँ। हमेशा अपने आप से क्वेश्चन मैं करती हूँ कि ये मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल पा रहा है, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उस डायरी पे अपनी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करूँगी और फिर उनका सोल्यूशन भी ढूँढूँगी। अगर प्रॉब्लम मेरी है तो सोल्यूशन भी मुझको ही निकालना होगा, कोई और मुझे आकर सोल्यूशन उसका नहीं दे पाएगा। तो जैसे कि मैंने देखा कि मैं एक बोर्ड के बच्चे की बात करूं, अगर जो आज मतलब कल को अभी 10th के बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, या 12th के बोर्ड्स आ रहे हैं, मैं बोर्ड्स की बात करूं अगर, तो ऐसे क्या करना है कि हम अपना बोर्ड्स में परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएँ। हमको परेशान नहीं होना है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मेंटली परेशान हो जाते हैं, भाई साहब बहुत ज़्यादा काम है, करना है, कैसे करेंगे, क्या होगा, कोर्स तो बहुत ज़्यादा है, 10th वाले अलग परेशान है, 12th वालों अलग परेशान है। तो मतलब सबको बस प्रॉब्लम है। जो कोई अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की, कोई जेई की, ठीक है, या कोई यूपीएससी की कर रहा है, तो हर बंदा अपने सिलेबस को लेकर परेशान रहता है कि कैसे हम सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम मतलब अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएँ। ठीक है, सब कोई परेशान है, बट उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी तो हम ही को ही ढूंढना होगा ना। तो आज ना मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, बहुत ज़्यादा सोच रही थी, क्योंकि आपको जैसे कि पता है मैं खुद स्टडी कर रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैं तब भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है आप सबको अपनी बात रखना, आपके सामने अपनी बात को बताना मुझे अच्छा लगता है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ और आप सब मुझे उस पर प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हो, उस पर बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वीडियो से आप सबको कुछ ना कुछ हेल्प मिली है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपनी डायरी पे नोट डाउन किया कि वाई मैं इतना ज़्यादा टेंस हूँ, वाई आई एम सो टेंस, क्यों मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। या और बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स अब की बार देंगे या जो कोई एग्ज़ाम देगा, वो क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा वो टेंस है। तो मुझे पता चला कि हम ना 7 मिस्टेक कर रहे हैं, 7 मिस्टेक, और जो कि हमें ये 7 मिस्टेक नहीं करनी है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, हो सकता है आप भी यही गलतियाँ कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने सोचा आप तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँ, जिसमें मैंने देखा कि मेरी जो फर्स्ट मिस्टेक है वो ये है, मतलब हम सबकी ज़्यादातर ये रहती है, जो फर्स्ट मिस्टेक हम सबकी रहती है, हेल्थ इश्यूज़। मेरे साथ सबसे ज़्यादा रहता है। मैं एग्ज़ाम से पहले ही बहुत ज़्यादा वाला बीमार पड़ जाती हूँ। कुछ लोग बोलेंगे ये बहाना होता है, नहीं, मेरे साथ होता है। मैं हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाती इतना अच्छे से, तो हेल्थ इश्यूज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी कभी कभी हमको प्रॉब्लम्स देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपनी 10th की बात करूं, तो जब मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो उस टाइम मुझे टाइफाइड हो गया था। ठीक है, और मैं टाइफाइड के मतलब फ़ीवर में ही अपना एग्ज़ाम दी थी बोर्ड्स का, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद 12th में भी जब मेरे बोर्ड्स थे
तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाला, लेकिन हाँ तब भी अच्छे ही गए थे मेरे बोर्ड्स, क्योंकि पहले से प्रिपरेशन थी तो अच्छा गया। लेकिन जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी हमको बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम्स देते हैं। तो कुछ भी करना है, अपनी हेल्थ का इस बार अच्छे से ख्याल रखना है, आपको बीमार नहीं पड़ना है। प्रॉपर डाइट लो बच्चा, ठीक है। 10th वालों, मैं आपकी सीनियर हूँ, और 12th वालों आपको मैं बता सकती हूँ कि आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखो, अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है। एंड अच्छे से पानी पियो, वाटर पियो। हम क्या करते हैं पढ़ाई के चक्कर में, या मतलब दिमाग कहीं भी लगाए रहते हैं, मतलब खेल में, कहीं टीवी में, कहीं फ़ोन में, हम पानी नहीं पीते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है हाइड्रेट नहीं रह पाती है। इसलिए मतलब पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती है, तो इसके लिए आप पानी पीते रहो आपको। और एक और बात है, माइंड नहीं काम करता है, मेरे साथ तो यही होता है भाई, माइंड काम नहीं करता है, तो इसलिए पानी पीते रहा करो बीच बीच में, ठीक है। प्यास लगे ना लगे बट पी लिया करो पानी। अब सेकेंड थिंग इज़, जो मैंने देखा, फोकस्ड की प्रॉब्लम रहती है। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमको उसी टाइम सारी प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में आएंगी कि अभी तो ये चैप्टर नहीं तैयार है, अभी तो इतना नहीं हो पाया है, एग्ज़ाम करीब आ गया है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सारी प्रॉब्लम्स हमको उसी टाइम नज़र आती हैं, उसी टाइम हमारे माइंड में चलने लगती हैं। या जैसे अगर हमने साइंस उठाई है, तो मेरा मन करता है कि, हम सबका मन करेगा कि एसएसटी पढ़ लें, एसएसटी पढ़ते हैं तो मैथ लगाने लगते हैं, ठीक है। तो हमारा माइंड जैसे घूमता रहता है। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ पे रुक जाना है, स्टिक हो जाना है, नहीं अभी मुझे 1 आवर ये करना है तो करना है, तो फोकस्ड के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करना। ये हर बच्चे की प्रॉब्लम रहती है कि हम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। तो जब क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो हम कैसे एग्ज़ाम में कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोर्ड की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको 3 आवर्स मिलता है, एंड 15 मिनट एक्स्ट्रा जो दिया जाता है, उसमें भी वो लोग इधर साइन उधर साइन करना है आपको, ठीक है। तो उसमें भी वो पूरा टाइम तो ऐसे ही चला जाता है, मतलब आप मान के चलो 30 मिनट्स तो ऐसे ही चले जाएंगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ने में, साइन करने में, सोचने में, ऐसे ही 30 मिनट तो चले जाएंगे, ठीक है। तो बाकी का टाइम हमको कैसा रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा। और अगर आपने पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा उस टाइम पे, और आप अच्छे से जल्द अपना मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, अच्छे से अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। और मैंने नोटिस किया, जो फोर्थ प्रॉब्लम रहती है वो क्या है कि हम ना अपनी बुक्स को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी को अच्छे से रीड नहीं करते हैं। देखो आप ना सिर्फ रट्टा, मतलब जैसे मतलब मैं बात करूँ 10th वाले क्या करते हैं, आप लोग मतलब सिर्फ आपको रट्टा मारना है हर चैप्टर में, बस हर क्वेश्चन का जो मैम ने नोट्स बनवा दिए या जो भी पढ़ाया जा रहा है, बस क्वेश्चंस को रट लिया। रटो मत रटो, मगर लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो याद ही करना पड़ेंगी। अब जैसे कुछ साइंटिस्ट के नेम है, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बहुत सी चीज़ें जो याद भी करनी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब चीज़ें आपको समझना है, नहीं, कुछ चीज़ें याद भी करना है, कुछ चीज़ें समझना भी है। लेकिन कोशिश करो आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा स्टिक रहो, एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो करो, क्योंकि वो लास्ट टाइम तक आपका साथ देती है। आपको एनसीईआरटी से ही आपका एग्ज़ाम आता है, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चीज़ों को समझो, स्पेशली साइंस हो गई तो इसमें तो या एसएसटी हो गई, इसमें आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, इतना इनफ रहता है। आगे हम बात करते हैं बैकलॉग की। हर बच्चे का बैकलॉग हो जाता है, बैकलॉग में परेशान रहता है, एंड लास्ट टाइम पे प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल ये सब भी लगा दिए जाते हैं। बोर्ड्स वालों की अगर बात करूँ तो वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाला टेस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो परेशान ना हो, बैकलॉग अपना कवर करते रहो, कोशिश करो कि बैकलॉग ना आए। लेकिन अगर कभी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से या आपको कहीं जाना पड़ जाता है, मतलब इमरजेंसी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है भाई, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, तो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। बैकलॉग क्रिएट हो गया है, सो उसको हम ही को ख़त्म भी करना पड़ेगा। भाई बैकलॉग हम नहीं किया है तो बैकलॉग ख़त्म भी तो हम ही करेंगे ना, तो हम ही को बैकलॉग भी एंड करना है। तो हम बैकलॉग भी अपना 3 आवर्स या 2 आवर्स एक्स्ट्रा देंगे डेली, ठीक है। एंड आगे 6 पॉइंट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ में। तो आपको अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको उस शेड्यूल के हिसाब से लगे रहना है, हार्डवर्क करना है और अपना बेस्ट देना है।
डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जैसे अगर आप 6 ओ क्लॉक पे डेली उठ रहे हो तो आपको 6 ओ क्लॉक पे उठना है। आपको अच्छे से अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैं ही बताऊँ, मैं टाइम टेबल बना लूँ लेकिन फॉलो ही ना कर पाऊँ, तो ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं ना, आपको आदत लग जाती है जब आप एक काम डेली वही काम कर रहे हो। जैसे आपने अगर सोच लिया है ना कि आप 12 ओ क्लॉक पे डेली खाना खाओगे, या मतलब आपको 9 ओ क्लॉक पे ब्रेकफास्ट करना है, अगर आप डेली एक ही टाइम पे करोगे ना, तो आपको अपनी आप फिर आदत हो जाती है। 9 ओ क्लॉक बजेगा नहीं कि आपको भूख लग जाएगी। तो ये इस वजह से मैं बोल रही हूँ, आप जब टाइम टेबल डेली कोशिश करोगे फॉलो करने की, तो आपको उसकी आदत लग जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी, और आप अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो ज़रूरी है आप अपने टारगेट बनाओ और अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर पाओ और डेली फॉलो करो। जब टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन जैसी आप अपने अंदर चीज़ देखोगे। जब डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आप बहुत आगे जाओगे और अपने अंदर एक नया मतलब चेंज देखोगे, ठीक है। एंड 7th थिंग इज़ कि मोर डिस्ट्रैक्टेड जो आजकल के बच्चे हैं, मैं बता रही हूँ, वाईटी से या इंस्टा से या पता नहीं ट्विटर, पता नहीं कहाँ पे बिजी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अब आप कहोगे मैम या दीदी आपका भी तो वीडियो मैं वाईटी पे ही देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो आई नो आप मेरा वीडियो भी वाईटी पे देख रहे हो, लेकिन मैं ये बोलूँगी जिस चीज़ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, आप वो देख सकते हो। लेकिन आप जैसे रील्स देख रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो ये मत करो, अभी टाइम नहीं है, अभी स्टडी कर लो। बाद में जैसे कि मैं बात करूँ, अभी हम लोगों की एज जो चल रही है, इसमें स्टडी ही मेन रोल है। स्टडी अगर आपने कर लिया तो आप लाइफ टाइम तक मतलब गिल्ट नहीं करोगे कि हाँ काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता तो हम आज और अच्छा कर रहे होते। अब एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, जैसे मुझे खुद से रहता था कि जैसे मैं अगर एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो हाँ मैंने इसका तो अच्छे से कर लिया है, कोर्स अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है, इसका सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। लेकिन लास्ट टाइम पे गिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर ये गिल्ट नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम के बाद कि थोड़ा सा रह गया, अभी अपना बेस्ट देना रह गया, थोड़ा और बेस्ट दे देते तो शायद और अच्छा परसेंटेज बन जाता हमारा 10th या 12th में, या जो भी आप तैयारी कर रहे हो। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना अच्छे से मतलब टाइम टेबल फॉलो करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो टाइम से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम से 1 मंथ 2 मंथ पहले ही अपना सिलेबस एंड कर लो, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो 7 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और जैसे कि मैंने मतलब आपको बताया कि आपको जो मिस्टेक्स नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। आपको रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है, आपको शॉर्ट्स में जैसे कि फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, जैसे कि जिससे आपको माइंड में डिस्ट्रैक्शन हो, बार बार माइंड में वही थॉट चलने लगते हैं ना, जैसे हम लोग जो देखते हैं वो वही हमारे माइंड में पूरा टाइम चलता रहता है, फिर वही चीज़ें बार बार माइंड में घूमती रहती हैं। कोशिश करो आप लोग कि आप ऐसी चीज़ें मत स्क्रॉल करो, मत देखो प्लीज़, जो आपके माइंड में बार बार आए, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप अपना, आजकल तो वाईटी पे इतना अच्छा सर पढ़ाते हैं, या मैम्स आजकल हैं वाईटी पे जो बहुत अच्छे सर पढ़ाती हैं, आप वन शॉट देख सकते हो। अगर आपका कोई चैप्टर मतलब बैकलॉग में, आप उनका वन शॉट कर लो, उसको कंप्लीट करो जल्द से जल्द और अपनी स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। और क्या करना है, नो कॉलिंग, मतलब मैंने देखा था जैसे कि हम क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं फ्रेंड से बात करने में, उनसे बात करने में, उनसे। दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बोलूँगी ये बात। आप दोस्तों से बात करो, लेकिन उन दोस्तों से बात करो जो आपको मोटिवेट करें, आपको आगे करें। मतलब आगे करने का मतलब ये है कि जैसे आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ आगे बढ़ें, आपको आगे करें स्टडी में, कि हाँ मतलब आज ये मैं चैप्टर तैयार कर रहा हूँ, ये तुम कर लो, फिर हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस करेंगे या पूछेंगे, या हम दोनों साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, या हम ये आज सिलेबस के मतलब देख लेंगे, निपटा लेंगे, ये चैप्टर्स हम कर लेंगे। या आपको स्टडी में हेल्प करे, आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुनो, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, क्वेश्चन जो समझ में ना आए एक दूसरे से डिस्कस करो। इस तरह के अगर आपके दोस्त हैं जो आपको स्टडी में हेल्प करते हैं, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपके दोस्त हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आप दूर हो जाओ, ठीक है। मतलब दूर होने का मतलब ये है
कि आप ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाओ जिनसे आप मोटिवेट हो, उनको देखो कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपके दोस्त जब इतना पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। और जो आपको मस्ट डू, मतलब जो आपको करना ही करना है, जैसे आपको आज चैप्टर्स कंप्लीट करना है, ये मत सोचना है, ये मत सोचना कि ये नहीं करेंगे इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं। नहीं, आप पहले अभी अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करोगे, ठीक है। हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करोगे, डीपली उसको समझोगे, एनालाइज करोगे कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, उसको अच्छे से कंप्लीट करो अपने चैप्टर्स को और अपनी गलतियों को ढूंढो। एक आप अपनी डायरी बना सकते हो या कोई कॉपी, अगर डायरी ना हो तो कोई कॉपी, उसमें नोट डाउन कर लो अपनी मिस्टेक्स और अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से इम्प्रूव करो, उसको बार बार देखो, या जहाँ पे पढ़ते हो उस डेस्क पे अपनी मिस्टेक्स लगा लो कि हाँ ये मैं मिस्टेक्स करता हूँ या करती हूँ, पर अब मुझे वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। एंड बैकलॉग मत होने दो, कोशिश करो जहाँ तक कि बैकलॉग मत होने दो, अगर है तो उसको कंप्लीट करो, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर अपना टाइम लगाओ उसमें ज़्यादा और अपना बैकलॉग कंप्लीट करो। और रिवीज़न देखो, अगर एक चैप्टर भी आपका कंप्लीट है और आपने उसका रिवीज़न नहीं किया है तो आपको यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप रिवीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीज़न, तो आपको रिवीज़न अच्छे से करना होगा, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप DPP सॉल्व कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा अपने अंदर, एक बहुत हाई लेवल का कि हाँ ये तो मुझे आता है क्वेश्चन, ये तो मैं कर लूँगी, ये मैं कर लूँगा, ठीक है। कर लोगे आप अगर तो अच्छा रहेगा ना, क्वेश्चंस पहले से ही, क्या पता। और पता है बोर्ड्स में वही रहता है, जो हम पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना वो हमको मिल जाते हैं वहाँ पे, तो आप अच्छे से अपना बेस्ट दे पाओगे, ठीक है। टेस्ट का अगर आप टेस्ट भी दे रहे हो साथ में तो टेस्ट का एनालाइज भी करना है, एनालिसिस इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने एनालाइज ही नहीं किया तो आपका टेस्ट देना बेकार हो गया, ठीक। और NCERT रीड करना है। एंड लास्ट इज़ आपको कोई भी टारगेट अपना फिक्स करना है, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में आप उठो, अपना कोई भी टारगेट फिक्स करो और उसको अपना नाइट होने से पहले तक, मतलब जब भी आप सोते हो उससे पहले आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लो। और एक और बात है, अगर 80% भी आप अपना टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो और आप बहुत लोगों से आगे हो। सो प्लीज़ टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना, आप अपना हमेशा बेस्ट दोगे तो आपको बेस्ट ही मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है ना कि हम जैसा सोचें हमेशा वैसे ही हो, लेकिन हम अगर अपना मेहनत भी ना करें, हम अपना हार्डवर्क भी ना दें, ठीक है, हार्डवर्क भी ना करें, ठीक है, तो फिर हम लास्ट को गिल्ट करें केवल, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें अपना बेस्ट देना है और जैसा भी होगा बात का देखा जाएगा, लेकिन अभी हमको अपना टाइम मतलब यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको मतलब कोई चैप्टर साइंस का समझना है या पढ़ना है बायो से या कोई भी, आप तो मुझे कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर करूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना ज़रूर कि आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है, ठीक है। 10th वालों एंड 12th वालों अच्छे से मेहनत करो, अपना बोर्ड्स फोड़ दो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।